हेलो इन्वेस्टर्स, आपका स्वागत है एक बिल्कुल नई वीडियो में अपने चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो कि आप अगले 20 साल तक होल्ड कर सकते हैं और जो शेयर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो आपको तो पता ही है, जैसे कि लोग लाइफ इंश्योरेंस और बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके पैसे रखते हैं, लेकिन उन पैसों में कोई उनको खास रिटर्न या ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है। इसलिए अपन ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट भी होंगे और जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन का मतलब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो कि 20 साल के बाद आपके 1,75,00,000 रुपए भी बन सकते हैं। ऐसी हैवी रिटर्न्स आपको इन शेयर से मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखना और आप समझना कि मैंने इन शेयर को क्यों चूज़ किया है और कैसे शेयर को चूज़ किया है, क्योंकि कोई भी शेयर खरीद कर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और इतने ज़्यादा समय के लिए। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया कि जो कंपनी का आपको ये नहीं पता कि वो कंपनी अगले 20 साल तक रह पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो अपन ऐसी कंपनियों को चुनेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगी। और ये लिस्ट दोस्तों मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है, जो कंपनीज मेरे लिए लगता है कि अगले 25 साल तक सर्वाइव कर पाएंगी और बहुत अच्छे रिटर्न आपको दे पाएंगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें हम अपनी पहली कंपनी की, तो हमारी पहली कंपनी है HDFC बैंक। क्योंकि दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को इकोनॉमी की, किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है, इसलिए पहला स्टॉक हमारा बैंकिंग सेक्टर से है। HDFC बैंक इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसकी मार्केट कैप 8,09,000 करोड़ रुपीज़ है। अगर बात करें नेट NPS की, तो HDFC बैंक के सबसे कम NPS हैं, जो कि 0.40% है। और अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो कंसिस्टेंट 4.2% की अच्छी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक की है। अगर बात करें कार रेशियो की, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो वो 18.8% है। अगर काशा रेशियो की बात करें तो 46.1%। और दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के 10 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी की, CAGR 18% रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने पिछले 10 सालों से दिया है। और अगर दोस्तों रिटर्न्स की बात करेंगे, कंपनी ने पिछले 10 सालों में कितने रिटर्न दिए हैं, तो CAGR 20% के रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों से देती आ रही है। और दोस्तों, अगर कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन है और कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, जो कि लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर बात करें हम अपनी दूसरी कंपनी की, तो दूसरी कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया लार्जेस्ट NBFC, इंडिया की सबसे बड़ी NBFC है बजाज फाइनेंस। अगर बजाज फाइनेंस के मार्केट कैप की बात करें तो 3,67,411 करोड़ कंपनी की मार्केट कैप है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो जो कि 3.67% है। अगर 10 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ की बात करें तो CAGR 33% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दी है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में कितनी शानदार ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की पिछले 10 सालों की तो CAGR 32%, जो कि बहुत शानदार है। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो CAGR 18%। और अगर रिटर्न्स की बात करें कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में कितने रिटर्न दिए हैं, तो CAGR 59.7%, यानी कंपनी हर साल आपके पैसे लगभग आधे बढ़ा देती है जितने पैसे आप लगाएं। दोस्तों, अगर बात करें कंपनी की, तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट NBFC कंपनी है जी, और कंपनी के पास लोएस्ट NPA है अमंग ऑल NBFC। जितनी भी NBFC और लिस्टेड हैं उन सब के मुकाबले बजाज फाइनेंस के NPS, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बहुत कम है। और अगर बात करें लीस्ट कॉस्ट ऑफ फंड, और कंपनी के पास एडवांटेज है लीस्ट कॉस्ट ऑफ फंड का, कि बहुत कम पैसे में कंपनी को फंड मिल जाते हैं, जो कि वो अच्छे मार्जिन से उन्हें दूसरों को देती है। दोस्तों, अगर अपनी तीसरी कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। अगर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 14,71,351 करोड़। अगर बात करें डेट टू इक्विटी की दोस्तों कंपनी की, तो 0.41 है। अगर करंट रेशियो की बात करें तो 1.16 है। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 17.1, जो कि बहुत कम है। यानी कंपनी अपना प्रोडक्ट
किसी को डिलीवर करती है उसके 17 दिन के अंदर में कंपनी को पैसे वापस मिल जाते हैं। अगर 10 साल के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 12.8 है एवरेज। अगर 10 साल के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो CAGR 10.1% है। अगर 10 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो CAGR 11% है। अगर 10 साल के सेल्स की बात करें तो 6% है CAGR। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी CAGR 9% है। और अगर रिटर्न्स की बात करें पिछले 10 साल के तो CAGR 18.1, जो कि आपको दोस्तों देखने में कम लग रहे होंगे दूसरी कंपनियों के मुकाबले, लेकिन दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कि 6% ग्रोथ भी दूसरी कंपनीज की बहुत ज़्यादा ग्रोथ के बराबर हो रहती है। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो के लिए। अगर दोस्तों बात करें कि अपन फ्यूचर के लिए कोई ले रहे हैं और फ्यूचर के लिए अगर कोई शेयर लें तो अपन को एक ना एक शेयर IT सेक्टर का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का ज़माना IT सॉफ्टवेयर्स वगैरह का है, इसलिए IT कंपनी अपन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपन IT सेक्टर से ले रहे हैं TCS के लिए, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है। अगर मार्केट कैप की दोस्तों बात करें तो 12,38,220 करोड़ है। डेट टू इक्विटी दोस्तों कंपनी का 0.09 है। अगर दोस्तों बात करें अपन डिविडेंड यील्ड की तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जो कि 1.15% है। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 251 डेज है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में लगभग कंपनियों का इतने ही कैश कन्वर्जन साइकिल रहती है। अगर बात करें दोस्तों एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की पिछले 10 सालों की तो 27.6% है, जो कि बहुत बेहतरीन है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें पिछले 10 साल की तो CAGR 47.9%, जो कि बहुत बेहतरीन है दोस्तों। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें पिछले 10 साल की तो CAGR 37% है। अगर 10 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो CAGR 16%। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों पिछले 10 साल की तो 14% है CAGR। अगर रिटर्न्स की बात करें दोस्तों पिछले 10 साल के तो CAGR 19.6%। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि TCS पूरे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी है, यानी पूरे वर्ल्ड में TCS थर्ड सबसे बड़ी IT सर्विसेज की कंपनी है। दोस्तों अगर छठवीं कंपनी की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो की 6th कंपनी है एशियन पेंट। अगर दोस्तों एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट इंडिया की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,93,543 करोड़। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.09 है। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 105 डेज है। अगर दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 10 साल के एवरेज की तो 19.1% है। अगर दोस्तों 10 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो CAGR 28%। अगर दोस्तों 10 साल के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 39% CAGR। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें पिछले 10 साल की तो 11% CAGR। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल की तो CAGR 14%। और रिटर्न्स की बात करें तो 26.4 CAGR के रिटर्न्स कंपनी ने पिछले 10 साल से दिए हैं, जो कि दोस्तों बहुत बेहतरीन बात है। और दोस्तों बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे R&D पे खर्च करती है, जिससे वो नए नए प्रोडक्ट डेवलप्ड कर सके। दोस्तों अगर अपनी छठवीं कंपनी की बात करें तो दोस्तों हमारी 6th कंपनी है HUL, जो कि FMCG सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 5,68,060 करोड़ रुपीज़ है। और दोस्तों अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की तो कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें दोस्तों तो -9.57। तो दोस्तों लोग कंपनी के लिए पैसे 9 दिन पहले ही दे देते हैं और कंपनी सामान 9 दिन बाद देती है, ऐसी बेहतरीन कंपनी है HUL दोस्तों। अगर 10 साल के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 19.90%। अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 87.2 CAGR का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देती है कंपनी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें पिछले 10 साल की तो 63% CAGR का रिटर्न ऑन इक्विटी देती है कंपनी। अगर रिटर्न्स की बात तो 22.3 CAGR के रिटर्न देती है दोस्तों कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें
तो 6% CAGR। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 15% CAGR। जो कि दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि 9% सेल बहुत कम ग्रोथ है, तो दोस्तों HUL का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है पूरे FMCG की कंपनियों में, इसलिए उसका 9% किसी भी छोटी कंपनी के 10-20-25% के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें अपन कंपनी के प्रोडक्ट की, तो हाईएस्ट मार्केट शेयर इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। दोस्तों HUL के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे ब्रकबॉन, रेड लेवल, लक्स, लाइफ बॉय, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, सर्फ एक्सेल, जो कि अपने ही आप में मार्केट लीडर हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का कंपनी के पास। अगर दोस्तों बात करें हम अपनी 7th कंपनी की, नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया वन ऑफ ओल्डेस्ट कंपनी है दोस्तों इंडिया की। ये कंपनी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और दोस्तों अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,74,118 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों कंपनी की। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.07 है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 57 डेज है। अगर 10 साल के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 21.7%। अगर 10 साल के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो CAGR 69.2% है दोस्तों। अगर 10 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 53% CAGR है। प्रॉफिट ग्रोथ 10% CAGR है और सेल्स ग्रोथ 8% CAGR। और रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो 16.6% के CAGR के रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और दोस्तों डिविडेंड यील्ड भी कंपनी की बहुत बेहतरीन है, 1.11%, जो कि कंपनी रेगुलर इनकम अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। और दोस्तों इस कंपनी के भी हाईएस्ट मार्केट शेयर है और इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, जैसे कि दोस्तों इसके प्रोडक्ट में सेरेलैक, मैगी मसाला, किटकैट, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी के पास। दोस्तों अगर बात करें हम अपनी 8th कंपनी की, तो दोस्तों 8th कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ एडेसिव प्रोडक्ट। दोस्तों एडेसिव प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,81,002 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। डेट टू इक्विटी 0.06 है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 134 डेज की है। अगर 10 साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एवरेज 91.9% है। अगर 10 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो CAGR 26% है। 10 साल के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 35% CAGR के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 11% CAGR की सेल्स ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो CAGR 14% है। अगर रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो पिछले 10 साल के रिटर्न्स की तो CAGR 29.6% के बेहतरीन रिटर्न्स कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती आई है। हाईएस्ट मार्केट शेयर है इनके प्रोडक्टों का, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिड हो गया, फेविकोल हो गया, फेविक्विक हो गया। दोस्तों फेविकोल तो ऐसा है प्रोडक्ट है कंपनी के पास कि फेविकोल एडेसिव्स का एक सिनोनिम बन चुका है। दोस्तों एडेसिव्स के लिए आज अपन किसी भी गम के लिए फेविकोल ही कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का इस कंपनी के पास। तो दोस्तों अगर बात करें हम अपनी 9th कंपनी की, तो डिवाइस लेबोरेटरीज एक लार्ज कैप कंपनी है फार्मा सेक्टर की। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,14,214 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0 है। और अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की 10 सालों की तो 29.7% CAGR। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो CAGR 23%। सेल्स ग्रोथ 18% CAGR है। प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 17% है। तो रिटर्न्स की बात करेंगे दोस्तों 10 साल की तो CAGR 27.5% के शानदार रिटर्न कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। और अगर दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 37.2% है। और दोस्तों अगर बात करें करंट रेशियो की तो 5.55 और क्विक रेशियो 3.62, जो कि बहुत बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है बाकी कंपनियों के मुकाबले। API सेक्टर में काम करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है दोस्तों कंपनी के पास, और बहुत सारे APIs मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। दोस्तों अगर बात करें हम अपनी लास्ट कंपनी की, तो दोस्तों हमारी लास्ट कंपनी है हेवल्स इंडिया लिमिटेड। हेवल्स इंडिया लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट FMEG कंपनी है दोस्तों। FMEG का मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कि दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट जो अपने डेली यूज़ में आते हैं, जैसे AC, टीवी, फैन, केबल, स्विचेस, इन सब
प्रोडक्ट लाइन में कंपनी काम करती है, बहुत बेहतरीन मार्केट शेयर के साथ। दोस्तों अगर बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की दोस्तों, तो 0.10 है। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 107 डेज है। दोस्तों अगर 10 साल के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11.3। अगर दोस्तों बात करें 10 साल के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो CAGR 27.1% है। अगर 10 साल के एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो CAGR 21% है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, CAGR 13% है। सेल्स ग्रोथ दोस्तों CAGR 7% है। और रिटर्न्स की बात करेंगे दोस्तों तो 28.6% CAGR के रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। दोस्तों 10 कंपनियों का पोर्टफोलियो है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकते। दोस्तों ये 10 कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको इन कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में बताया, ऐसे ही ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनीज हैं। इन कंपनी में आप अपनी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सारी ही कंपनी लार्ज कैप्स हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। और दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो में बताया था शुरू में कि आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1.75 करोड़ कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इस कारण से अगली वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इतने पैसे तक कमा सकते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।